सीरियल पिछले साल वाला 2020 वाला 2020 दिया था इससे पहले। क्या रहा उसमें? 20 नंबर, मैं एसटी से बिलोंग करता हूँ तो 20 नंबर मेरे कट ऑफ से मार्क्स ज़्यादा थे और इस बार मतलब प्री के कट ऑफ से, और इस बार लगभग उसमें 110 मार्क्स आए थे मेरे, और मतलब 113, और इस बार शायद मेरे हिसाब से 123 मतलब 13 बोले सॉरी 33-34 के पास आना पेपर में करंट अफेयर देखी गई थी या नहीं देखी गई? करंट अफेयर्स थे बट 2020 के भी थे। 2020 क्वेश्चन थोड़ा सा रिकॉल कर पाए कोई? स्पोर्ट्स से क्वेश्चन था, इंग्लैंड ओपन किसने जीता था, लाइक बैडमिंटन का इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन किसने जीता? मतलब पिछली बार मैंने 13 अटेम्प्ट किए थे जिसमें से लगभग 12 सही हो गए थे, इस बार केवल 9 अटेम्प्ट करके आया हूँ, जबकि बहुत अच्छा मतलब पढ़ाई मैंने की थी जीएस को लेके। और मतलब करंट अफेयर तो ऐसे ही है कि पढ़ा हुआ तो सब कुछ था, लेकिन वो जहाँ से पूछ रहे हैं ना वो थोड़ा सा अलग टाइप से पूछ रहे हैं। और दूसरी चीज़ की इसमें करंट अफेयर रीजनिंग वगैरह सब नॉर्मल है, जैसे पहले की आ रही थी, कोई भी करेगा तो कर सकता है। अटेम्प्ट अच्छा हुआ, मतलब 85 अराउंड अटेम्प्ट थे, एंड मैथ्स हार्ड थी एंड रीजनिंग इजी थी, एंड आप कह सकते हो जीएस मॉडरेट था, मतलब ऐसा कोई हार्ड भी नहीं था, एंड इंग्लिश में एक आध क्वेश्चन गलत थे, बस ये इंग्लिश में मतलब बस थोड़ा मैथ्स थोड़ा कैलकुलेटिव है, और जीएस की भी बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कोई बोल रहे थे कि हाँ, पर थोड़ा करंट अफेयर से मुझे लगा कि थोड़ा 2020 वगैरह की पूछ रहे हैं। हाँ सर, आप दोनों ने पेपर दे लिया तो आप लोगों का मानना क्या है, इस बार की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कितनी रह सकती है? अपना मानना बताइए। अराउंड 132 इफ आपके रॉ 125 के अराउंड आते हैं तो आप कट ऑफ पार कर जाओगे। सर आपका मानना क्या है? मेरा भी यही है, जैसे पिछली बार की जो गई थी 130 से लेके 140 तक की थी, इतना तो कट ऑफ रहेगा, सबको पता है। हाँ सर, कैसा गया आज का पेपर? आज का पेपर देखिए था मतलब नॉर्मली पिछले साल से तो बहुत मतलब नॉर्मल पेपर था जी। कैलकुलेटिव कुछ क्वेश्चन थे लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत मतलब सही थे। 20 क्वेश्चन आराम से किया जा सकता है अगर स्किप करके करे तो, पिछले बार के मुकाबले से आसान था तब। थोड़ा सा पेपर का ओवरव्यू आप बताना चाहें सब्जेक्ट वाइज? जीके बहुत टफ था, मतलब बहुत टफ था। पिछली बार मैंने 13 अटेम्प्ट किए थे जिसमें से लगभग 12 सही हो गए थे, इस बार केवल 9 अटेम्प्ट करके आया हूँ, जबकि बहुत अच्छा मतलब पढ़ाई मैंने की थी जीएस को लेके। और मतलब करंट अफेयर तो ऐसे ही है कि पढ़ा हुआ तो सब कुछ था, लेकिन वो जहाँ से पूछ रहे हैं ना वो थोड़ा सा अलग टाइप से पूछ रहे हैं। और दूसरी चीज़ की इसमें करंट अफेयर रीजनिंग वगैरह सब नॉर्मल है, जैसे पहले की आ रही थी, कोई भी करेगा तो कर सकता है। और इंग्लिश तो मतलब ज़्यादा कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, वही प्रीवियस ईयर केवल देख के चले आए हो जाएगा। बाकी मतलब सब वो ऐसे ही है। अब सर हम बात करें, जैसे आपने इससे पहले कोई सीजीएल का एग्जाम दिया है? सीरियल पिछले साल वाला 2020 वाला 2020 दिया था इससे पहले। सर क्या रहा उसमें? 20 नंबर, मैं एसटी से बिलोंग करता हूँ तो 20 नंबर मेरे कट ऑफ से मार्क्स ज़्यादा थे, और इस बार मतलब प्री के कट ऑफ से, और इस बार लगभग उसमें 110 मार्क्स आए थे मेरे, और मतलब 113, और इस बार शायद मेरे हिसाब से 123 मतलब 13 बोले सॉरी 33-34 के पास आना चाहिए मार्क्स। मतलब सर हम लोग बात करें, जैसे कि आपने पेपर दे दिया, आपको क्या लगता है कि क्या सुधार और करने की जरूरत है आने वाले स्टूडेंटों के लिए? थोड़ा सा गाइडेंस का रूप कर रहे हैं। जीएस जीके की तरफ नहीं जाना है, सबसे पहले टू आर्ट नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो क्या पूछेंगे उसमें लगा नहीं सकते हैं सही से। इंग्लिश अच्छे से पढ़नी है और मैथ का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। मैंने मॉक टेस्ट अभी 50 मॉक टेस्ट फिनिश करके आया था, तो मैथ में उतना लोड नहीं आया, लेकिन स्किप करने जिसको नहीं आएगा ना तो वो फंस जाएगा, क्योंकि 5 सवाल ऐसे हैं कि उसको पॉसिबल ही नहीं है करना। मतलब टाइम बचा के कर सकते हैं, 2 मिनट ले लेंगे, 2.5 मिनट लेंगे, 3 मिनट लेंगे। और उसके अलावा रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो भी थोड़े से मैथमेटिक्स, 3 क्वेश्चन आज डाला था उन्होंने मैथमेटिक्स क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन लेंदी था, 2 क्वेश्चन आसान थे, वहाँ भी मतलब ऐसे बचा के चले तो हो सकता है। सर हम लोग बात करें, जैसे रीजनिंग वाला सेक्शन है हमारा, कैसे क्वेश्चन पूछे गए, कैसा स्टैंडर्ड था रीजनिंग में? रीजनिंग का स्टैंडर्ड तो मतलब पिछले साल के मुकाबले जो उसमें चेंजिंग आ रही है पिछले साल के मुकाबले से, वो मैथमेटिकल जो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो पूछा था उन्होंने उसमें चेंजिंग है, और तो नहीं मतलब और कोई चेंजिंग नहीं है उसमें, बाकी सब वही आ रहे हैं, मतलब हूबहू पेपर जो 21 क्वेश्चन जो आते हैं वही के वही आ रहे हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं। कोई क्वेश्चन आप रिकॉल कर पा रहे हो? जैसे बजट से कोई क्वेश्चन पुटअप किया गया? बजट से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, और वो मतलब एक तरह से बोले तो टफ था क्वेश्चन। अगर बजट का कोई बच्चा ओवरव्यू एक बार स्लाइड भी देख लिया तो जो क्वेश्चन पूछे थे वो नहीं बना पाएगा, अगर मतलब अच्छे से नहीं पढ़ा तो। सर अगर साइंस की बात करें, साइंस से आज कोई क्वेश्चन पुटअप किया गया हो? साइंस से क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है साइंस में ना, एक क्वेश्चन बहुत आसान आ रहा है, एक क्वेश्चन बहुत टफ आ रहा है, दिक्कत है। मतलब कि
नाइट्रोजन का उन्होंने एटॉमिक नंबर पूछा था ऐसे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर। हाँ, जी। और दूसरा उन्होंने मतलब कि ऐसे करके जो दूसरा क्वेश्चन जो पूछा था, ऐसा पूछा था कि जो मतलब कोई रोग वगैरह, मतलब कोई ऐसी मॉलिक्यूल्स रोग वगैरह से ऐसे करके पूछा था। जी। और मतलब पढ़ के समझ में नहीं आ रहा था, मतलब वो प्रीवियस ईयर वगैरह सब पढ़ा हुआ है मैंने, उससे कहीं कुछ मतलब उसका लेना देना नहीं है। आज थोड़ा सा मतलब करंट अफेयर की बात करें, कैसा पोर्शन था, कितने क्वेश्चन? करंट अफेयर में मतलब एक क्वेश्चन केवल कर पाए हैं, जी। जो लैम्बले जो एक क्वेश्चन आया था, लैम्बले उसका आंसर था। जी। वो उनको प्राइज मिला हुआ है, बुकर शायद प्राइज मिला है, इंटरनेशनल या कोई भी बुकर प्राइज मिला हुआ है लैम्बले को। वो क्वेश्चन पूछा था। जी। और क्वेश्चन के मैंने लगभग मार्च से सब मतलब पढ़ा था, उसमें से केवल एक ही अवार्ड का क्वेश्चन फंसा था। बाकी उन्होंने मतलब ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बाकी स्पोर्ट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अवार्ड और स्पोर्ट पढ़ के आना है। जी। 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन निकाल लेगा आदमी, अवार्ड और स्पोर्ट्स। भारतीय इतिहास में से क्या क्वेश्चन आए थे, नहीं आए थे? भारतीय इतिहास में वो क्वेश्चन आसान पूछ रहे हैं, अगर बच्चा ऊपर से केवल देखा रहेगा ना तो कर सकता है, क्योंकि ऊपर ऊपर हेडलाइन, जैसे 1905 में क्या हुआ, 1906 में क्या हुआ, ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर हेडलाइन, ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। उसमें कौन सा लाइन कौन है, जैसे हेडिंग होता है 2-3, बस वही केवल पढ़ के आना है जी, मतलब हिस्ट्री के लिए। क्या लोक नृत्य जनजाति वहाँ से लोक नृत्य वगैरह आ तो रहे हैं, लेकिन जो पूछ रहे हैं ना वो मतलब अजीब टाइप से हो सकता है। करंट का तो मैंने पढ़ा था, लेकिन उसमें से तो पूछा नहीं। अब जो भी हो सकते हैं थोड़ा अजीब टाइप से पूछे, मतलब मैंने पब्लिकेशन फॉलो किया था, प्रकाश पब्लिकेशन का, लेकिन उसमें से तो लड़ा नहीं। करंट अफेयर से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वाकई में टफ भी आ रहे हैं। स्पोर्ट्स करंट अफेयर के लिए फिर मैं बोलना चाहूँगा, केवल स्पोर्ट्स और अवार्ड पढ़ के आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें से 2-3 फंस सकता है। बाकी जो पूछेंगे उसमें से फंस जाए कोई मतलब फिक्स नहीं है। कभी कभी स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि 50% किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट रहता है। ऐसी सिचुएशन में आप क्या सोचते हैं, करते हैं नहीं करते हैं क्वेश्चन को? 50% नहीं, स्किप, मतलब अगर लग रहा है कि पहले अगर मैथ में ऐसा है कि अगर लग रहा है कि हाँ ये मतलब कर सकता हूँ, ऐसे ऐसे करना है, उस पर ही जाना है। दूसरा बात रहे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, 50-50 वाले को दूसरे रो में ले जाना है। पहले अटेम्प्ट में तो वही ले जाना है। अगर प्रीवियस ईयर बहुत सारे बच्चे करते हैं, वो मैक्सिमम वही रहते हैं, मतलब जो क्वालिफाई करते हैं प्री, तो प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन उसको समझ में आ जाएगा कि ये प्रीवियस ईयर वाला ही है, उसको करते जाएगा वैसे ही। और ऐसा भी नहीं, अगर बच्चे छांट के करें ना तो कैलकुलेशन कुछ टफ नहीं है, आसान है कैलकुलेशन। और सर थोड़ा सा बात करें, आपने टाइम को मैनेज कैसे किया और आने वाले स्टूडेंट कैसे कर सकते हैं? टाइम को तो मैंने मतलब जैसे जीएस इंग्लिश बनाना बहुत ज़रूरी है। साथ के 2 लड़के थे, उन्होंने किसी का इंग्लिश छूट गया, किसी का जीएस छूट गया, तो वैसे वो भी है। एक पॉइंट और इंक्लूड करना चाहूँगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं, मतलब आज एक क्वेश्चन आया था, वो पैसिव वॉइस बनाना था, वो लिखा हुआ था कुछ और था, और क्वेश्चन का आंसर चारों किसी और क्वेश्चन के आंसर थे। तो ऐसे देख के वैसे क्वेश्चन को ज़्यादा मतलब घबराना नहीं है, स्किप करके चले जाना है कि ऐसा हो रहा है एग्जाम में। कोई क्वेश्चन अगर मिस प्रिंट है तो उसको स्किप कर दो। हाँ, इसकी वो समझ में आ जाएगा। वो मतलब ऐसा नहीं सोचना है मैं उस क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम खर्च किया, जैसे 30 मिनट लग गए, अरे 30 सेकंड लग गए, लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब उसको छोड़ के निकल जाना काफ़ी सही है। आप क्वेश्चन पूछिए, मैं बता रहा हूँ। सर मैं थोड़ा सा बात करूँ, जैसे आपने बहुत अच्छा एक बताया कि अगर कुछ क्वेश्चन ये एक तरह से मिस प्रिंट है तो उनको आप पहचानो और एलिमिनेट कर दो। अटेम्प्ट कर दोगे तो भी वो तो काउंट नहीं किया जाएगा। मैंने CHSL का दिया था, उसमें भी एक मिस प्रिंट वो था, इक्वल के जगह पे उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं था, या प्लस या माइनस का साइन लगा दिया था इक्वल के जगह पे। पिछली बार तो मैंने ज़्यादा टाइम बर्बाद किया था, तो मुझे थोड़ा सा समझ में आ गया था उसका आइडिया। इस बार मैंने केवल 25-30 सेकंड वहाँ रुका और निकल गया आगे, समझ में आ गया था ये क्वेश्चन मिस प्रिंट है। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप यू आर सेलेक्टेड 2020। इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए सर। सीजल का पेपर था, शिफ्ट 12:30 से 1 बजे, 1:30 बजे तक का। जी भाई जी, कैसा गया आज का पेपर और कितना अटेम्प्ट कर पाए? अटेम्प्ट अच्छा हुआ, मतलब 85 अराउंड अटेम्प्ट थे, एंड मैथ्स हार्ड थी एंड रीजनिंग ईजी थी, एंड आप कह सकते हो जीएस मॉडरेट था, मतलब ऐसा कोई हार्ड भी नहीं था, एंड इंग्लिश में एक आध क्वेश्चन गलत थे, बस ये इंग्लिश भी इजी थी। बात करें कितना अटेम्प्ट कर पाए आज के पेपर? 85। हाँ जी। थोड़ा सा बात करें, अगर किसी स्टूडेंट को 85 अगर अटेम्प्ट करना है तो टाइम को मैनेज कैसे कर सकता है और आपने कैसे किया? ओके, सो स्टार्ट हम रीजनिंग से कर सकते हैं जी, ताकि उससे आपका माइंड थोड़ा रिफ्रेश हो जाए, स्टार्ट हो जाए माइंड वर्क करना। उसके बाद आप अपना जीएस वर्क कर सकते हो पहले, उसके बाद मैथ्स करके इंग्लिश निपटा सकते हो। उसमें आपका टाइम ज़्यादा अच्छी तरह से आपका मैनेज हो जाएगा। सर थोड़ा सा बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश कैसा स्टैंडर्ड पूछा गया था और कितना? इंग्लिश ईजी था, इंग्लिश फुल अटेम्प्ट कर सकते थे। जी, आपने कितना अटेम्प्ट किया? उसमें एक क्वेश्चन गलत था, सो मैंने वो एक जो क्वेश्चन था वो छोड़ा, बाकी सारे अटेम्प्ट करे। 24 हाँ जी। भाई जी, क्या आज के पेपर में करंट अफेयर देखी गई थी या नहीं देखी गई? करंट अफेयर्स थे, बट 2020 के भी थे। 2020? हाँ।
क्वेश्चन थोड़ा सा आप रिकॉल कर पाए, कोई स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स से क्वेश्चन था, इंग्लैंड ओपन किसने जीता था, लाइक इंग्लैंड? बैडमिंटन का। अच्छा। इंग्लैंड ओपन। इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन किसने जीता? हाँ जी। भाई जी, क्या लोक नृत्य जनजाति वहाँ से कोई फोक डांस का आई गेस एक क्वेश्चन था, फोक डांस का। जी। हाँ जी। और जैसे हमारा बजट हो जाता है वहाँ से कोई- बजट ओके, बैंक का ग्रोथ रेट पूछा गया था। जी, बैंक का ग्रोथ रेट। बैंक का ग्रोथ रेट पूछा गया। भाई जी, अगर बात करें जैसे पॉलिटी वाला सेक्शन है, थोड़ा सा पीछे हो जाइए आप, जैसे हिस्ट्री वाला सेक्शन है वहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और कैसा लेवल? आई गेस हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे इस बार, जी, थोड़ा बट आगे पॉलिटी से एक दो क्वेश्चन थे। पॉलिटी से एक दो क्वेश्चन थे। ओवरऑल देखा जाए तो भाई जी आज के पेपर का लेवल आप क्या देना चाहेंगे और कैसा आपको लगता है? लेवल तो हार्ड था, मतलब Happy मॉडरेट कह सकते हो आप। मॉडरेट लेवल हाँ हम जी, लोग बोल सकते 80 क्वेश्चन अगर कोई अटेम्प्ट करता जी। है विद 90% एक्यूरेसी तो उसके लिए अच्छा है। हैं। और थोड़ा सा बताइएगा, कभी कभी स्टूडेंट को क्या होता है कि जैसे कि किसी ने 50 सही कर दिया क्वेश्चंस, फिर उसके बाद में उसको लगता है कि कुछ मैं तुक्के भी मार दूं, तो ऐसी सिचुएशन में तुक्के मारने चाहिए या नहीं मारने चाहिए? अब वो तो माइंडसेट पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है 50 के आगे आपको नहीं आता जी। और आपको अगर क्लियर करना है तो आप तो तुक्के मारोगे ही। जी। तो ये तो आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है, अब आप क्या कर सकते हो। और सर थोड़ा सा अगर आपको ये पेपर दोबारा देने का मौका मिले तो आप क्या सुधार करना चाहेंगे? ओके, सो ऑब्वियस जीएस, क्योंकि GS वहीं पे हाँ वही था जो बंदे उसमें मार्क्स बढ़ा सकते हैं। बाकी सब तो सारे नॉर्मली उतने लेके आएंगे जितना सब लेके आते हैं। और आने वाले स्टूडेंटों के लिए दो शब्दों में आप क्या कहना चाहते हैं? ओके, सो जीएस में ज़्यादा फोकस करें। मैथ्स, इंग्लिश एंड रीजनिंग बहुत इजी आ रही जी। है, ऐसा कोई हार्ड नहीं है। हाँ, मैथ्स में कैलकुलेटिव है, अगर आप कैलकुलेशन अच्छी कर सकते हो तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। भाई जी अगर बात करें जैसे हमारा हिस्ट्री वाला सेक्शन है, जियोग्राफी है, और जैसे हिस्ट्री में बात करें मुगल काल है, दिल्ली सल्तनत है, प्राचीन भारत है, वहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाए नहीं क्या? आए हैं, मैंने बताया जैसे आपको 1 से 2 क्वेश्चन आए ज़्यादा। जैसे हिस्ट्री के हमने देखा है 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली, जी। बट इस बार इतने नहीं थे, 1 से 2 क्वेश्चन जी। थे। हाँ, पॉलिटी से इस बार ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन पॉलिटी के हैं इस बार। थोड़ा सा पता जाए, आर्टिकल पूछा गया था? नहीं, पार्ट्स पूछे गए थे, आर्टिकल नहीं पूछा गया था, पार्ट्स पूछे गए थे इस बार। जी। हाँ जी। भाई जी थोड़ा सा कुछ स्टूडेंटों का ये मानना था कि इस बार का आज का जो पेपर है बहुत डिफिकल्ट है, तो थोड़ा सा मैथ को आप डिफाइन कर पाए अपनी लैंग्वेज? जैसे मैंने आपको बताया, कैलकुलेटिव है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है। अगर आपने अच्छी तरह स्टडी करी है तो डिफिकल्ट नहीं था, कैलकुलेटिव था। कैलकुलेटिव कह सकते हैं। थोड़ा सा रीजनिंग में आज के जिस टॉपिक से ओके रीजनिंग, जी। रीजनिंग आपका बहुत मतलब हद से ज़्यादा इजी था आज। रीजनिंग में नहीं कह सकते कि कोई किसी ने कम अटेम्प्ट करी हो। जी। 45 भाई आगे जी 45 आपका अच्छा रहेगा स्कोर। और साइंस की बात करें, क्या साइंस भी पूछी गई थी? हाँ जी, साइंस के क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे अराउंड साइंस। भाई जी थोड़ा सा आपका भी हम पूछना चाहेंगे, कैसा गया आज का पेपर? जैसे बड़े भाई ने इजी आ बताया। रहा है, मतलब बस थोड़ा मैथ्स थोड़ा कैलकुलेटिव है जी। और जीएस की भी बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कोई बोल रहे थे कि हाँ, पर थोड़ा करंट अफेयर से मुझे लगा कि थोड़ा 2020 वगैरह की पूछ रहे हैं। और सर आप दोनों ने पेपर दे लिया, तो आप लोगों का मानना क्या है इस बार की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कितनी रह सकती है? अपना मानना बताइए। ओके, अराउंड 132 132 हाँ। 132। इफ़ आपके रॉ 125 के अराउंड आते जी। हैं तो आप कट ऑफ पार कर जाओगे। और सर आपका मानना क्या है? मेरा भी यही है, जैसे पिछली बार की जो गई थी 130 से लेके 140 तक की थी, इतना तो कट ऑफ रहेगा, जी। क्योंकि मतलब जैसा बहुत इजी है, मतलब पेपर इतना हार्ड नहीं आ रहा है। और सर थोड़ा सा बात करें कि आप थोड़ा सा कोई क्वेश्चन रिकॉल कर पा रहे हो, एक आध क्वेश्चन, जैसे कि कोई लोक नृत्य जनजाति से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, या फिर 2011 की सेंसस से कभी जो भी क्वेश्चन उठा लेता है, कोई रिकॉल कर पा रहे हो? मैथ्स में मैं बताऊं तो आपका जो इसमें से प्रॉफिट एंड लॉस में से था, प्रॉफिट एंड लॉस सर, और आपका सीआई का था, और उसमें जो पूछते हैं कि हाफ ईयरली वगैरह कोई नहीं था, बिल्कुल सिंपल उस पर पैटर्न पूछ रखा था। जी। और आपका रीजनिंग इजी आ रही है, रीजनिंग इजी आ रही है? इजी आ रही है बिल्कुल। जो जो सर आने वाले स्टूडेंटों के लिए थोड़ा दो शब्दों में आप अपना एक्सपीरियंस बयां करिएगा। मैं तो सिर्फ आपको बस लोगों को यही जितने मेरे दोस्त हैं मैं बोलूँगा, घबराओ मत। जी। जो यूट्यूब वगैरह पे लोग बोलते हैं इतना हार्ड आ रहा है, ये आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। अपनी मेहनत अपने हाथ में, जितना बेस्ट दे सकते हो, बस काम रहो वहाँ पे, जितना आप काम रह सकते हो, जितना ईजी अपने आप को रख सकते हो कंफर्ट पे, उतना ही बेस्ट आपका हो जाएगा। बड़े भाई थोड़ा आपसे पूछा जाए, जैसे बुक्स ऑथर हो गए, या फिर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? ऑथर बुक्स का आई गेस एक क्वेश्चन था, है ना? जी। बुक्स से रिलेटेड, हाँ, बुक्स से एक क्वेश्चन था, जी। एंड हाँ एक क्वेश्चन था, एंड करंट अफेयर्स वही 4-5
जैसा मैंने आपको बता दिया 2020 से भी था। हाँ अच्छा सर, इससे पहले आप दोनों में से किसी ने CGL का एग्जाम दिया है? हाँ जी मैंने दिया है। आपने दिया है? हाँ जी। सर पिछली बार की सिलेक्शन हो पाया था, नहीं हो पाया था? मेंस क्लियर करके कट ऑफ से रह गया था। अच्छा, मेंस क्लियर हाँ जी। किया था आपने। सर थोड़ा सा पिछली बार की जो असफलताएं थी और इस बार आपने पेपर दिया, क्या डिफरेंट देखने के लिए मिला, क्या सीखने के लिए? डिफरेंट तो कुछ नहीं, लाइक पिछली बार जो था कुछ पेपर्स कुछ ज़्यादा इजी कर दिए थे और कुछ पेपर कुछ ज़्यादा हार्ड कर दिए थे। जी। तो इस बार वो नहीं है, इस बार सबका मॉडरेट चल रहा है। तो इस बार जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो ज़्यादा नहीं हो पाएगा, सबका इक्वल नॉर्मलाइजेशन होगा। तो मार्क्स, हाँ तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सबका बराबर होगा। सर थोड़ा सा आप बोलना चाहें कुछ भी? हाँ, पिछली बार मैंने भी दे दिया था मेंस, बस यही था मेन मैथ्स में थोड़ा सा मेरा हाथ उस टाइम टाइट था। जी। बट हाँ, इस बार दिया है, देखो होप सो क्या अब क्या होता है, लेट्स सी।